अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम काशिफ़ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। व्यूवर्स, आज एक फ़ैन आया हुआ है, सीलिंग फ़ैन। उसकी जो है वो एक वायर जो है वो नहीं बोल रही है और ये पहले भी कॉमन किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसमें से 4 वायर निकल रही हैं और इसी के मुतालिक आज हमने इसी को चेक करना है और इसी के मुतालिक बात करनी है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को इसी हालत में चेक करवा देता हूँ कि इसकी जो ये वाली वायर है, ये जो मेरे हाथ में है, ये इसकी बिल्कुल भी नहीं बोल रही है सीरीज़ पे। तो पंखे को चेक करने का तरीकाकार यही होता है कि हम पहले इसको सीरीज़ पे चेक करते हैं कि इसकी एक एक वायर बोल रही है या नहीं। जो वायर नहीं बोलती उसको फिर हम खोलते हैं और चेक करते हैं कि ये कहाँ से मिस है। तो वो सब आज इस मुतालिक बात करेंगे। अगर इसको क्रॉसिंग करनी पड़ी तो क्रॉसिंग भी करेंगे और आपको बताएंगे कि आसानी तरीके के साथ आप अपने सीलिंग फ़ैन को किस तरीके से क्रॉस कर सकते हैं और किस तरीके से इसकी वायर को, ये जो नहीं बोल रही है, इसको आप दोबारा से ठीक कर सकते हैं। सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए इसको चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी वायर इसमें से नहीं बोल रही है। जी व्यूअर्स, ये सीरीज़ बोर्ड मैंने जो है वो ऑन कर लिया है और अब जो है इसको चेक करेंगे कि ये जो है ये क्यों नहीं बोल रही इसकी तारें और कौन कौन सी नहीं बोल रही। सबसे पहले इसको चेक करने का ये तरीकाकार है। ये देखिए, मैंने इसके साथ लगाई, ये नहीं बोल रही, ये हल्की सी बोल रही है, आपको लाइट से अंदाज़ा हो रहा होगा, और इसके साथ नहीं बोल रही। यानी कि ये वाली जो वायर है ये अंदर से कहीं से मसला है। तो इसको ओपन करते हैं पंखे को और फिर आप दोस्तों को बताता हूँ कि ये कहाँ से मिस हो सकती है इसकी वायर, और अगर क्रॉसिंग करनी पड़ी तो क्रॉसिंग कैसे करते हैं वो भी आज आपको बताऊँगा मैं। तो चलिए इसको खोलते हैं। जी व्यूवर्स, इसको खोलने के लिए सबसे पहले आपने इसको इस तरह तरीके से रख लेना है और इसकी ये जो नीचे जाली लगी हुई है इसको ओपन करना है और इसके बाद इसको किसी चाबी की मदद से, आप जिसको आप पुलर भी कहते हैं, ये पुलर की एक जो चाबी है वो इसमें टाइट कर लेनी है। इसको टाइट करते हैं। जी व्यूवर्स, ये चाबी जो है वो इसके अंदर नहीं आ रही क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी वाले नंबर है हमारे पास मौजूद है। तो अब इसको देसी तरीके से खोलेंगे और वो कैसे खोलेंगे वो भी आप दोस्तों को मैं बता देता हूँ कि आपने इसको किस तरीके से खोलना है, क्योंकि हमारे कई दोस्तों के पास ये चाबी वाला सिस्टम नहीं होता है। तो इसको खोलने का एक और तरीका है, चलिए आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ मैं। तो व्यूवर्स, इसको सबसे पहले खोलने से पहले आपने एक काम जो करना है वो ये है कि किसी भी मार्कल से इसको निशान लगा लेना है कि ये कंपनी फिटेड जो है वो सेटिंग में ही रहे। उसके लिए आप पंखे की किसी भी जगह पे इसको एक निशान डाल सकते हैं, जैसा कि मैं डाल रहा हूँ, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक निशान डाल दिया है ताकि जब मैं इसको बंद करूँ तो इसी निशान पे आके वापस बांधूँ और ये कंपनी वाली सेटिंग ही हो। उसके बाद आपने ये जो इसके ऊपर पेच आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पेच आपने इसको ओपन कर लेने हैं। तो ये पेच किसी भी डबल पेचकस की मदद से ओपन करते हैं। जी व्यूअर्स, ये मैंने खोल लिए हैं सारे, तो अब इसको ओपन करते हैं। जी व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक शाफट पड़ी हुई है जिसको आप राड भी कह सकते हैं। वो मैं इसके जो पंखे के यहाँ पे जो है इसके अंदर करके इसको ज़मीन के साथ मारूंगा तो ये खुल जाएगा। जी व्यूअर्स, ये अब ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसका जो एक शॉफट की मदद से नीचे वाला जो बेस है वो बिल्कुल सही तरीके से ओपन कर लिया है हमने। अब जो है इसके जो नीचे वाला जो बेस है, नीचे वाली जो कॉली है, जो प्लेट है, उसको हम ओपन करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हम राड को खोल लेते हैं, जो इसके ऊपर एक राड लगा हुआ है। जी व्यूअर्स, ये राड हमने ओपन कर लिया है। जो इसका एक नेट लगा होता है वो आपने किसी प्लास की मदद से इसको खोल कर और इसका राड चूड़ी अपने घुमा लेनी है और इसका राड ओपन हो जाएगा। अब ये जो इसके नीचे प्लेट बेस लगा हुआ है इसको ओपन करना है और इसको ओपन करने का जो तरीक़ाकार है वो भी एक राड की मदद से ही आपने इसको ओपन करना है। तो प्यारे दोस्तों, वो ओपन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो वाइंडिंग वाला बेस है इसके अंदर 2 या 4 सुराख होते हैं। उस होल के अंदर आपने ये शाफट रखनी है बैरिंग वाली जगह, और बैरिंग वाली जगह रख के ऊपर से आपने किसी हथौड़े की मदद से इसको मारना है और ये अपने ओपन हो जाएगा, जैसा कि ये मैं मार रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसको आपने बैरिंग वाली जगह मारना है, प्रेस करना है, और ये प्रेस करने से ये ओपन हो गया है और तरीके से बाहर भी आ गया है। तो याद रहे कि ये जो आपने इसको बेस को मारना है वो बैरिंग के ऊपर ही थोड़े को राड लगे, वरना इसकी जो बेस होता है वो देगी होता है, वो टूट भी सकता है। तो ये अब इसको खोलेंगे, इसकी वाइंडिंग कहाँ से हीट हुई है, कहाँ से इसकी तारें हीट हुई हैं, वो आपको दोस्तों को मैं बताऊंगा। ये देख सकते हैं कि जो 3 जो वायर हैं ये आपको नज़र आ रही होंगी, स्लीप चढ़ी हुई हैं और वो बिल्कुल ब्लैक हो गई हैं। हीट होके जो है इनकी हालत जो है वो बहुत नाजुक हो गई है। तो इनको अब ओपन करूँगा मैं
और ये जो इसके साथ बंधा हुआ धागा है इसको सबसे पहले खोल लेते हैं, ताकि जो है इनकी मुकम्मल तौर पे आप लोगों को बता दूं कि इसका मसला क्या है। तो ये किसी कटर की मदद से आपने ओपन कर लेना है कि तीनों जो वायर हैं वो मुकम्मल तौर पे कार्बन आने की वजह से और बिल्कुल टूट चुकी हैं, जो कि अब इसके मुकम्मल तौर पे हम तीनों वायर भी नहीं डालेंगे और इसको जो है अंदर से ही कॉमन कर देंगे, ना कि ऊपर 4 तारें ला के इनको कॉमन करना है। तो हम इसको अंदर से कॉमन करके 3 वायर निकाल लेंगे, जो कि कंपनी की तरह फिटेड पंखा आता है उस तरीके से। तो चलिए इसको जो है खोल कर आप दोस्तों को दिखाते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये देख लें कि मैंने इसकी मुकम्मल सफाई कर ली है। जो हीटअप वाली तारें थी वो अलग से निकाल दी हैं मैंने, और जो स्लीप की हालत भी बहुत बुरी हो गई थी। अब तीनों स्लीप भी नहीं डालेंगे और इन तारों को एक तरह से बड़ा कर लेते हैं हम, इसके अंदर से निकाल के लंबा कर लेते हैं, ताकि जो है हम लोग इसको आसानी के साथ नाइफ़ कटर से छीलें। और ये मेरे पास वायर पड़ी हुई है कटी हुई, हम अपने कस्टमर को यही डाल के देते हैं। कॉपर वायर हैं ये सारी, मैंने काट के स्पेशल रखी हुई हैं, जो कि पंखों के लिए ही मैं यूज़ करता हूँ। तो इसमें से 3 तारें निकाल लेते हैं और इन तीनों को यहाँ पे डालेंगे और डाल के इनके साथ इसको लगा देंगे, और स्लीप भी नहीं डालेंगे। तो ये आप देख लें, यहाँ से इसको इस कॉइल को हमने कॉमन करना है, जो कि अलग से 4 ऊपर आई थी, बाद में कॉमन किया, हम इसको अंदर से ही कॉमन कर देंगे। तो जी व्यूअर्स, ये आप देख लें कि मैंने इसके अंदर से जो 4 वायर हैं वो निकाल चुका हूँ। और ये देख लें आप कि ये जो वाइंडिंग मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसका जो कॉइल है ये, और ये कॉमन करना है। ये हमने 4 वायर इसमें से अभी निकाल ली हैं, 2 को कॉमन अंदर ही कर देंगे और 2 को बाहर ले आएंगे, मतलब कि 3 वायर हमने यहाँ से बाहर निकालनी है। तो ये बहुत ही एहतियात के साथ आपने निकालनी है और देखना है कि किसी भी कॉइल की जो वायर है वो डैमेज ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती हैं। ये जो मैं 2 वायर जो कॉमन कर रहा हूँ ये अंदर ही कॉमन करूँगा, और ये जो साइड वाली जो 2 तारें हैं ये मैं बाहर निकाल लूँगा। मतलब कि रनिंग और स्टार्टिंग ये आपने इसकी सेटिंग इस तरीके से करनी है। तो जी जनाब, ये अब मैं इसकी सेटिंग करूँगा। किसी छुरी आपके पास मौजूद है या नाइफ़ कटर, जिसको मेरे हाथ में जो मौजूद है पकड़ा हुआ है, इसके साथ मैं इनकी छिलाई कर लूँगा। ऊपर से जो इसके ऊपर जो कवर होता है, कोटिंग होती है, वो उतार लूँगा। तो ये अब मैं आपके सामने उतार रहा हूँ कोटिंग इसकी ऊपर से, क्योंकि इसको तारें लगाने से पहले, तारें डालने से पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि आया ये बोल भी रही हैं तारें या नहीं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। जी व्यूअर्स, ये मैंने आपस में 2 जो तारें हैं वो कॉमन कर दी हैं और 2 जो हैं वो अलग से लगा दी हैं। तो इनको छील भी लिया है। अब इसको सीरीज़ के साथ चेक करते हैं, देखते हैं कि ये ठीक काम कर भी रही हैं या नहीं। जी जनाब, ये सीरीज़ से अब चेक कर लेते हैं, और ये आप देख लें कि बिल्कुल ये बोल रही है, और तीसरी पे भी ये बिल्कुल जी ठीक काम कर रही है। ये आप स्पार्किंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये भी ठीक काम कर रही है। मतलब कि ये तीनों अब जो है वो ठीक तरीके से बोल रही हैं। और इसको मैंने स्लीप डालने के बाद प्यारे दोस्तों जो आखिरी काम रह गया है वो है इसको टांका लगाना काविये की मदद से, क्योंकि जब वाइब्रेट होता है तो ये जो मैंने इस तरह तारें लगाई हैं ये टूटने का भी ख़तरा होता है। वैसे तो नहीं टूटेंगे, लेकिन अगर आप टांका लगा दें तो वो ये बहुत ही ज़बरदस्त सुपर से ऊपर काम हो जाएगा। तो चलिए इसको टांका भी लगा लेते हैं। ये देख लें आप कि इसको मैं जो वायर को टांका लगा रहा हूँ, ताकि ये मज़बूत हो जाए और किसी किस्म से पक्का काम हो जाए और दोबारा ये मसला ना हो और कार्बन ना आए। तो ये टांका लगाने का मकसद ये होता है कि दोबारा कार्बन ना आए इसमें। और ये मैंने इसको टांका भी लगा दिया। चलें टांका लगाते हैं, इसकी फ़िटिंग करने के बाद आप दोस्तों को चेक करवाते हैं। जी जनाब, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मैंने ऊपर से इसकी केसिंग लगा ली है, फ़िटिंग इसको कर लिया है मैंने, और पेच वगैरह भी इसको टाइट कर दिए हैं। पेच वगैरह मुकम्मल तौर पे देखकर आपने टाइट कर लेने हैं। और ये तीनों वायर भी बाहर निकाल ली हैं टांका लगा के, स्लीप चढ़ा के। तो इनको मुकम्मल और मज़ीद फ़िटिंग करने से पहले भी मैं चेक कर ले रहा हूँ। चेक करके आपको दिखा देता हूँ। चेक वो आपने हर एक फ़िटिंग के बाद लाजमी चेक करते रहना है, क्योंकि फ़िटिंग के अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग वहाँ से ठीक कर लेते हैं, और जब फ़िटिंग करते हैं तो कोई मसला आ जाता है। जब मुकम्मल फ़िटिंग करते हैं फिर आपको दोबारा से पंखा खोलना पड़ेगा। तो ये देख लें आपके मैंने तीनों वायर को निकाल कर एक मेन वायर के कनेक्शन आप देख लें मैंने कैसे किए हैं कि 2 वायर जो है वो कैपेसिटर के साथ आ रही हैं, रनिंग और स्टार्टिंग जो है वो ये जो है मेन तार के साथ लगा के कैपेसिटर के साथ मैंने सेटिंग कर दी है। ये बहरहाल आप लोग जो है देख भी सकते हैं कि कनेक्शन इसके किस तरीके से। तो ये हो गया जनाब इसके कनेक्शन के मामला। तो अब आखिरी काम प्यारे दोस्तों, इसको चेकिंग करना रह गया है। ये मैंने स्विच लगाया बिजली के साथ, और ये फराटे मारता पंखा जो है वो चलने लग गया है, स्पीड भी ज़बरदस्त तरीके से दे रहा है।
तो ये आप दोस्तों के सामने है कि बिल्कुल ही आसानी के साथ आप घर बैठे बैठे भी अपने सीलिंग फ़ैन को आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। और ये अक्सर औक़ात सिल्वर वाइंडिंग में ये मसाइल आ जाते हैं कि जो पंखा है वो एक सीज़न चलने के बाद उसके ऊपर कार्बन आ जाता है वायर के ऊपर, और आप अपने घर बैठे बैठे इसको आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।